देखिए आज का जो वीडियो है, अब यूपीआई को कहो बाय बाय। आ गया ई रुपीस, बिना इंटरनेट का होगा पेमेंट भाई। आरबीआई लॉन्च्ड ई रुपीस डिजिटल करेंसी, इसको लेकर के अपडेट है भाई। बहुत बड़ा अपडेट है ई रुपीस को लेकर के, जिसको की वीडियो लेकर आए हैं। जिस तरह से यूपीआई ने धमाल मचाया, उस तरीके से अब जो है आपका ई रुपीस जो है ये धमाल मचाएगा। और ये जो करेंसी है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है कदम आएगा। तो चलिए इसको लेकर के पूरा अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे समझना है, आज ये खबर जो है हर उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी है जो यूपीआई से पेमेंट करता है। अब यूपीआई को कहो बाय बाय, क्योंकि आरबीआई ने लॉन्च कर दिए भारत की अपनी जो है डिजिटल करेंसी ई रुपीस। यानी ई रुपीस सबसे बड़ी बात है, आप पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई रुपीस भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। और यह कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जैसे लोग सोचता होगा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हो गया, ये हो गया। नहीं, ये सब चीजें ये नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय रुपया ही रहेंगे। समझ रहे हो, डिजिटल रूप में रहेंगे। अब कैसे रहेंगे जानिए, नया चीजें बहुत जरूरी जानना, पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत करना, ताकि आप लोगों, क्योंकि यूपीआई चला रहे कितना मजा आ रहा है, अब ये भी चलाओगे। देखो समझो, यहाँ पर एक एक पॉइंट पर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए आप लोगों का, हर एक लोगों को यह जानना है कि रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया या, और ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मत समझिएगा, बल्कि हमारे भारतीय रुपये डिजिटल रूप में। यानी कि मान लीजिए 100 रुपया आपके पर्स में होते हैं, आप कैश 100 रुपया पर्स में रखते हो अपना जेब में, है ना, जेब में 100 रुपया रखते हो, तो भाई वही आपके मोबाइल में डिजिटल वॉलेट में रहेंगे वही रुपया। मतलब 100 रुपया का वहां पर जो है आपका फोटो रहेगा, फोटो जिसको समझते हो ना, तो ऐसे 100 रुपया फोटो पर क्लिक करोगे, पैसा चला जाएगा 100 रुपया। 50 रुपया का फोटो रहेगा, 10 रुपया का फोटो रहेगा, फोटो रहता है ना, तो उस फोटो को ऐसे करोगे, क्लिक करोगे, सेंड पर क्लिक मारोगे, वो फोटो सेंड हो जाएगा। यानी वो पैसा जैसे आप हाथ से ऐसे करके कैश देते हो, वो फोटो को सेंड करोगे, जिस तरह फोटो को भेजते हो व्हाट्सएप पर। तो ये अपडेट है भाई, बहुत बड़ा अपडेट है। देखो यहाँ पर फील आएगा कि हम पैसा भेजे, ऐसे लिख के भेजते थे 100 रुपया यूपीआई से, मजा नहीं आता था। लेकिन आप जब लिखोगे 1000, तो 1000 फोटो रहेगा, 1000 सेंड पर क्लिक करोगे, फोटो कैसे भेजते हो, उसी तरीके से सेंड करने का ऑप्शन रहेगा, उस फोटो को सेंड कर दोगे 1000 वाला, 1000 रुपया चला गया। समझ पा रहे हो। तो ये होगा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट है। समझना यहाँ पर ई रुपीस की सबसे बड़ी खासियत है, ये ऑफलाइन पेमेंट होगा। लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन कैसे होगा, देखो भाई यही तो सब तो चीज समझना है। देखो यहाँ पर क्या, इंटरनेट या नेटवर्क न होने पर भी आप पेमेंट कर पाएंगे। समझ पा रहे हो। और देखो पेमेंट होगा एनएफसी टेक्नोलॉजी से। एक एनएफसी टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल में टावर रहता है, कॉल कर देते हो कॉल लग जाता है, लेकिन आप वही अभी 112 पर कॉल करोगे, जो आपातकालीन नंबर होता है, उस सब नंबर पर कॉल करो, नहीं हो नेटवर्क रहेगा तो पर भी कॉल पर कैसे बात हो जाता है। मोबाइल में सिम कार्ड नहीं हो लगा ले तो यो बात हो जाएगा। इमरजेंसी कॉल, आपातकालीन नंबर पर जब कॉल करते हो तो वहां पर नेटवर्क की जरूरत ही नहीं होती। उसी प्रकार से यहां एनएफसी टेक्नोलॉजी से होगा पेमेंट, बिना इंटरनेट का होगा। समझ पा रहे हो। और देखो बस आपको फोन आपके पास आपको लाना है और पेमेंट हो जाएगा। आप देखिए इसमें बैंक डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह यूपीआई में बैंक डिटेल का जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आप खाली क्यूआर स्कैन करो, पैसा सेंड, है ना। तो ये होगा, ट्रांजेक्शन होगा सुरक्षित और तुरंत होगा, ट्रांजेक्शन फास्ट रहेगा। और देखो यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आप 5 गांव में है, नेटवर्क ही नहीं है, अब गए हैं 5 गांव, कहीं कहीं गांव घूम रहे हैं, अब फिर भी आप जो है दुकानदार को ई रुपीस से आप पेमेंट कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो समझिए, बस मोबाइल को आपको पास में लाना है और आपका हो जाएगा पेमेंट भाई। देखो यहाँ पर केस, इससे क्या होगा फायदा, लोग तो ये सवाल करेंगे। देखो अभी शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, पूरा विस्तार से समझाएंगे, आपको वीडियो में बने रहना। देखो केसलेस जो होगा, इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सरकार क्या चाहती है, देखो यूपीआई पेमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग करे, सरकार ये चाहती है ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करे। समझ पा रहे हो। लेकिन भाई कैश से करो भाई, तुरंत नोटिस आ जाएगा, देर भी नहीं लगेगा। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करोगे तो सरकार समझता है पैसा कहां से आया, क्योंकि वहां पर उसके पास डिटेल्स है। कैश में आपको 12 लाख से ज्यादा अगर आप मान लीजिए साल भर में निकाल लिया, तो भाई आपको नोटिस आ जाएगा।
समझ पा रहे हो। लेकिन भाई यूपीआई से 12 लाख या 15 लाख भी ट्रांजेक्शन कर लोगे दिक्कत नहीं है, किसी को पैसा भेज दिया, किसी से रिसीव कर लिया, 20 लाख भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है यूपीआई से, क्योंकि उसके लिए कोई अभी गाइडलाइंस नहीं बना है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग जो है ऑनलाइन लेन देन करें, ताकि इसलिए चाहती है कि उससे ब्लैक मनी रुकेगा, ऑनलाइन में पता चल जाएगा ना हमारे खाते में पैसा आया कहां से आया, समझ पा रहे, लेकिन ऑफलाइन में पता नहीं चल पाता है कैश में, यही वजह है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा छूट दिया गया है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तेज ट्रांजैक्शन रहेगा और कम खर्च और ज्यादा सुरक्षा होगा, और देखिए हर किसी के लिए आसान सिस्टम हो जाएगा। जैसे मोबाइल में रिचार्ज रखना पड़ता था, लोगों को परेशान होना पड़ता था, और देखिए यहां पर भाई ध्यान देना, ई रुपीस कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यह आरबीआई की आधिकारिक डिजिटल करेंसी है, और इसे जो है धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा, और शुरुआत जो है कुछ शहरों में, चुनिंदा शहरों में बैंकों से होगा। जैसे कोई बैंक सबसे पहले लाएगा, मान लीजिए कोई स्टेट बैंक पहले लाएगा, पंजाब नेशनल लाएगा, बड़ौदा कोई बैंक पहले इसको लाएगा, समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे तो दोस्तों डिजिटल इंडिया का अगला लेवल शुरू हो गया है, और आप भी ई रुपीस के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो यहां पे समझिएगा। तो देखो ये चीजें हमने आप लोग को बताया, इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ये चैनल आपको एक एक जानकारी देगा। देखिए यहां पे समझिएगा, जिसे अब ई रुपीस डिजिटल करेंसी को आप लोग समझ रहे हो, ये आखिर क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो आपको समझ में आया। देखो मैं बताता हूं, ई रुपीस यानी डिजिटल रुपया होगा, मान लीजिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा, CBDC इसको बोला जाएगा, CBDC भारत के वास्तविक रुपये का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसे आप सीधे आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा, समझ पा रहे हो। और देखिए इसका मूल्य फिजिकल नगद की तरह ही रहेगा, जिस तरह फिजिकल रुपया आप कैश देते हो उसी तरीके से, यानी कि यह कानूनी मुद्रा यानी लीगल टेंडर है, बैंक नोट्स की तरह यह भरोसेमंद और सरकारी गारंटी से समर्थित रहेगा। ये अब देखिए ये काम कैसे करता है वो चीजें आप एक बार और समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे ई रुपीस को 15 बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब बड़े बैंक है मान लेते हैं, ये सब आदि डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा। और डिजिटल वॉलेट में किस चीज है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। आप लोग ऐप डाउनलोड करते हो ना, उसी तरीके से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसी तरीके से बैंक का अपना ऐप होगा। मान लीजिए स्टेट बैंक का है तो उसमें आपका 100 रुपया का पिक्चर रहेगा, 1000 का पिक्चर रहेगा, 2000 का पिक्चर रहेगा, 50 रुपये का पिक्चर रहेगा, 10 रुपये का पिक्चर रहेगा, फोटो और उस फोटो पर क्लिक करोगे, सेंड पर क्लिक मारोगे, पैसा चला जाएगा, 10 रुपया का फोटो सेंड हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये तरीके से रहेगा, सबका फोटो बना रहेगा, जिस पैसा को सेंड करोगे वो पैसा वहां जो उस पर क्लिक मारोगे, सेंड मारोगे, धड़ाक से पैसा चला जाएगा। मतलब जो लिख के टाइप करके पैसा भेजता था वो आप नोट पर क्लिक करोगे, समझ पा रहे हो। ये चीजें होगा, इस तरीके से ये काम करेगा। अब देखो भुगतान 2 तरीके से संभव होगा, जैसे देखो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भुगतान कैसे होगा, बोल रहे हैं कि बिना इंटरनेट का होगा भाई। तो देखो एनएफसी आधारित रहेगा, टैप पेमेंट पर क्लिक करोगे, 2 एनएफसी सक्षम मोबाइल डिवाइस को टच करना होगा, मतलब कि यहां पर टेलीकॉम एसोसिएटेड पेमेंट होगा। हल्के नेटवर्क, सिंगल नेटवर्क के क्षेत्र में भुगतान संभव हो जाएगा, मतलब कि इंटरनेट की आवश्यकता नहीं रहेगा, ऑफलाइन काम करेगा। एनएफसी में ऑफलाइन काम करता है, और भुगतान की प्रक्रिया वॉलेट टू वॉलेट होगा, जैसे कि वॉलेट टू वॉलेट होगा, और बैंक सर्वर पर यहां कोई निर्भरता नहीं रह जाएगा। और देखिए लेन देन की सीमा रहेगा 50,000 प्रतिदिन और 20 ट्रांजेक्शन एक दिन में कर पाओगे। शुरुआती में 50,000 दिया जाएगा, जिस तरह से यूपीआई में, अब यूपीआई में 1 लाख दिया जा रहा है, अब शुरुआती में 50,000 रहेगा और एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो इसके फीचर समझिएगा, यहां पर सरकार और कंपनियां भुगतान को विशेष उपयोग की सीमित कर सकती है, जैसे कि सब्सिडी या स्कीम आधारित खर्च होंगे, और ऑफलाइन एसेबिलिटी यानी कि ग्रामीण इलाकों में जहां नेटवर्क जो है मतलब नहीं है, वहां भी डिजिटल भुगतान संभव हो पाएगा। और देखिए सिक्योरिटी और रिकवरी, मोबाइल खोने पर भी वॉलेट रिकवर किया जा सकेगा, समझ पा रहे हो। मोबाइल अगर खो गया तो कब लॉन्च होगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पर सवाल कर रहे थे। देखो अभी यह योजना जो है ग्लोबल फिनटेक फास्ट 2025 मुंबई में 22 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की गई है। मुंबई में ये अभी चल रहा है, देखो अभी टेस्टिंग मोड में है, ठीक है। और इसका उद्देश्य भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करना है। मतलब कि देखिए हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं कि आरबीआई का ई रुपीस जो डिजिटल रुपया यूपीआई अगला रूप जो है नहीं बल्कि उन्नत किस्म का होगा, जो हर जगह हर समय यहां तक कि बिना नेटवर्क का ये काम करेगा भाई,
समझ पा रहे हो? तो ये सबसे बड़ा होगा। और देखिए आप लोगों को यहां पर ये चीजें समझना पड़ेगा। और देखिए इस तरह का फैसिलिटी मिल रहा है, समझ रहे हो? तो यहां आप लोग बताएंगे कि सरकारी जो ये काम कर रही है ये अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इसका खासियत तो समझ गए। दूर दराज में लोग जाते हैं तो वहां पर नेटवर्क ही नहीं रहता है, देखते होंगे आप लोग, समझ रहे हो भाई? तो सरकार का ये देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट को समझिएगा। डिजिटल रुपये और अतिरिक्त लाभ क्या है, फायदा क्या मिलेगा, वो चीजें आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए डिजिटल रुपीज का अलग ही एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त एडिशनल बेनिफिट प्रदान करता है। इसे भविष्य के लिए जो है गेम चेंजर बनाते हैं। ई रुपीज के बीच में देखो अब क्या होगा, ई रुपीज और यूपीआई के बीच में अंतर क्या होगा वो भी बताएंगे। ई रुपीज का विशेष लाभ क्या दिए जाएंगे वो भी बताएंगे। चलिए पहले आप जान लेते हैं यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें जो कि आप लोग को जानना पड़ेगा। अब बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। देखिए यहाँ पे क्या है, डिजिटल रुपये भारत का सेंट्रल बैंक करेंसी है ना, ये होगा। ये नहीं कि कोई भी कंपनी आके लॉन्च कर दिया, ये भारत सरकार का होगा। और यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ऑफलाइन होगा, बिना इंटरनेट का होगा। और ये दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेगा। भुगतान का तरीका एनएफसी होगा। एनएफसी क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। देखिए एनएफसी मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड, एन से नियर, एफ से फील्ड और सी से कम्युनिकेशन, मतलब टेप आधारित न्यूनतम नेटवर्क सिग्नल, मतलब कम नेटवर्क सिग्नल वाली तकनीक का उपयोग करके किया जा सकेगा, जिससे कि यह बिल्कुल नगद की तरह काम करेगा, जिस तरह नगद पैसा देते हो। ठीक है। अब देखो यूपीआई से अंतर क्या, यूपीआई एक भुगतान प्रणाली है जो भुगतान जो खातों के बीच ऐसे भेजती है। इसके कंप्लीट इंटरनेट चाहिए यूपीआई में। डिजिटल रुपीज में क्या होगा, स्वयं डिजिटल नगद होगा और जो कि आपके डिजिटल वॉलेट में जमा होगा और आरबीआई द्वारा जो है समर्पित है। यह बिना इंटरनेट का भी काम कर पाएगा, समझ पा रहे हो? और देखिए संक्षेप में, यह भारत का डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए आप जान जाएंगे कि डिजिटल रुपये वॉलेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, डिजिटल रुपये प्राप्त करने उपयोग करने का तरीका जो है बहुत सरल है, लेकिन यह जानना जरूरी कि वर्तमान में यह आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। ठीक है। और यहां आपको इसे जो है शुरू करने के लिए उपयोग के बारे में पूरी तरह से जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए समझिए, ई वॉलेट कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट ये ई वॉलेट। देखिए ई वॉलेट मतलब कि आपको ई रुपीज का वॉलेट यानी कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा समझिएगा। देखो यहां भी कोई यूट्यूबर इस तरह से आपको नहीं बता पाएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे बैंक आपको चुनना पड़ेगा, जो बैंक का रहेगा। ई वॉलेट केवल उन्हीं बैंकों द्वारा प्रदान किया जा सकेगा जो आरबीआई खुदरा रिटेल यानी कि सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। प्रमुख बैंक में से समझ लीजिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक को मिल गया, मान लीजिए आईसीआई बैंक को मिल गया, मान लीजिए एसबीआई बैंक को मिल गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिल गया, कोटक बैंक को मिल गया, बड़ोदरा बैंक को किसी को भी मतलब इसमें से मिल गया। ये सब बड़े बैंक हैं तो इनको तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद देखिए शामिल है, तो देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या करना होंगे, ऐप डाउनलोड करने होंगे। ठीक है। और अपने बैंक द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल रुपीज का ई वॉलेट का ऐप होगा, जैसे एसबीआई का ई रुपीज वॉलेट ऐप होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। एसबीआई रुपीज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ई वॉलेट ऐप गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉइड पर चला रहे हो तो गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन चला रहे हो तो एप्पल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई या तो आपका कोई भी बैंक का है, पंजाब नेशनल। ठीक है। तो वहां पर आपको डिजिटल रुपीज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि जरूरी होगा। ऐप में अपने मोबाइल नंबर और सिम को वेरीफाई करना होगा। ठीक है। और अपने बैंक खाते को उसमें लिंक करना पड़ेगा, जिस तरह से यूपीआई में लिंक करते हो उसी तरीके से यहां पर ई रुपीज में आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है। अपने ई रुपी वॉलेट के लिए पिन को सेटअप करना होगा, जिस तरह यूपीआई में करते हो, डेबिट कार्ड से, आधार कार्ड से, उसी तरीके से यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट ऐड करोगे तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखो ई रुपी वॉलेट पे से लोड कैसे करें, हाउ टू लोड मनी। देखिए ई रुपीज एक तरीके से डिजिटल नगद समझ लीजिए। आप डिजिटल रुपया किसी को आप दे रहे हो और वो नगद दे रहे हो। ठीक है। आप अपने बैंक खाते से अपने डिजिटल वॉलेट में लोड कर पाएंगे। और देखिए लोडिंग आप अपने लिंक खाते का उपयोग करेंगे, जो खाते आप लिंक रखेंगे, एसबीआई, पीएनबी, जो खाता आपका बैंक में है, उससे उसी से आपका लोड होगा, उसी से चार्जेस कटेंगे और पैसा वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, अपने ई वॉलेट में पैसा लोड कर सकेंगे। यह प्रक्रिया यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पैसा जोड़ने जैसा होता है, एकदम सेम उसी तरीके से करना है। अब ई रुपीज का उपयोग कैसे होगा वो समझिए।
देखो एक एक चीज बता रहे हैं कैसे लोड होगा, सेम टू सेम बता दिए, ये एकदम यूपीआई की तरह लोड होगा। और ई रुपीस का उपयोग लगभग नगद की होता है जैसे डिजिटल रुपया में होता है। जैसे देखिए P2P ट्रांसफर आप लोग समझते होंगे, P2P ट्रांसफर मतलब व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन। P2P मतलब क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन, मतलब आदमी से आदमी में ट्रांसफर करना। मतलब आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के ई वॉलेट में तुरंत पैसा भेज सकेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के। और P2M भुगतान मतलब व्यापारी को भुगतान करना, मतलब कि आप दुकानदारों को भुगतान करने के लिए ई रुपीस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, QR कोड स्कैन, अब वो समझिए ये हम काम करेगा वो बता रहे हैं। यहाँ पे ई वॉलेट ऐप CDBC QR कोड, अधिकांश जो है UPI QR कोड, दोनों को स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे। आप समझ पा रहे हो, ये फैसिलिटी मिलेगा। अब UPI को भी स्कैन करके पैसा भेज पाएंगे जिसके पास ई रुपीस नहीं है। आप जो है ई रुपीस को QR कोड रहेगा उसको भी स्कैन कर, दोनों फीचर उसमें रहेगा। उसके बाद देखिए ऑफलाइन भुगतान, यह नई सुविधा के तहत आप इंटरनेट के बिना भी भुगतान करने के लिए NFC आधारित टैप एंड पे सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। समझ पा रहे हो। आप देखिए RBI ने सुरक्षा और पायलट टेस्टिंग के लिए क्या किया है, ई रुपीस वॉलेट में अधिकतम राशि रखने और दैनिक लेन देन की सीमा निर्धारित की हुई है। जैसे कि वॉलेट में 1 लाख तक का रखने की सीमा रहेगा, समझ पा रहे हो, और दैनिक लेन देन की सीमा 50,000 रहेगा। एक दिन में 50,000 और 20 ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे। उसके बाद चूंकि यह अभी पायलट प्रोजेक्ट चरण में है और इसलिए आपको सबसे अच्छा होगा कि आप अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप स्टोर पर डिजिटल रुपी ऐप की उपलब्धता निर्देशों की जांच कर लें, डाउनलोड कर लें, उसकी जानकारी अभी इकट्ठा कर लें। क्या आप जानना चाहेंगे कि देखो ये आपको ई रुपीस आपको यूपीआई की तुलना में कौन सा अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। देखिए समझिए, डिजिटल रुपीस यूपीआई से काफी ज्यादा अलग होगा और यह कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ होगा, एडिशनल फीचर होगा, वो समझिए, वो भी बता दे रहा हूं। जैसे कि इसको भविष्य के लिए गेम चेंजर बनाएंगे आप लोग। मतलब ई रुपीस और यूपीआई के बीच अंतर क्या है, उसके विशेष लाभ क्या है, वो भी बताऊंगा। भाई सारे लोग लाइक करो, अब तक लाइक नहीं किए हो बहुत जरूर, आपको दूसरा वीडियो ई रुपीस से रिलेटेड देखना ही नहीं पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में ही क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करो भाई, आपका लाइक हमें मोटिवेशनल देता है, अच्छा लगता है। देखिए समझिए, डिजिटल ई रुपीस एक तरफ और यूपीआई एक तरफ, हम दोनों बता रहे हैं, समझिए आप। डिजिटल नगद, डिजिटल रुपये, यह सीधे आरबीआई द्वारा जारी एक टोकन है, ठीक है, जो नगद, भौतिक नगद के डिजिटल रुपया जैसा रहेगा। अरे फोन में ही रहेगा भाई, लेकिन फोटो बन के रहेगा। अब फोटो पर क्लिक करोगे, सेंड पर क्लिक कर दोगे, डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। 100 रुपया का फोटो रहेगा, 100 पर चुनोगे 100 चला जाएगा। 1000 का फोटो रहेगा 1000, 10,000 का रहेगा 10,000। उस तरीके से पैसा को आप ट्रांसफर कर पाओगे, समझ रहे हो। और यूपीआई में क्या होता है, भुगतान प्रणाली में यह एक सिस्टम है, केवल बैंक खातों के बीच पैसा ट्रांसफर होता है। अब मान लीजिए 10,000 भेजना, 10,000 हमको लिखना पड़ता था, तो ये चीजें हो गया, फील नहीं आता था कि 10,000 भेजें, 1 लाख भेजें, वहां पर फील आएगा। उसके बाद देखिए ई रुपीस में क्या कर रहा है, आवश्यक नहीं है, रिक्वायर नहीं, यह ऑफलाइन काम करेगा, इसमें नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है। और एनएफसी टैब पर यह सीमित सिग्नल से होगा, खासकर कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी हो पाएगा जहां नेटवर्क की उपलब्धता कम है, ठीक है। यूपीआई में क्या है, लेन देन के लिए इसमें इंटरनेट कनेक्शन जरूरत है। बिना इंटरनेट का यूपीआई में पैसा ट्रांसफर होता है, देखें आप कभी, बताइए। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कहीं भी आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। किसी को अगर पैसा भेजना हो, सेंड करना हो तो नहीं हो पाता है ना। आगे देखिए, आगे उसके बाद है यहां पे है कि लेन देन के लिए हर बार बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एनएफसी में बता रहे हैं ई रुपीस में कि यहां पर बैंक खाते की जरूरत नहीं, या सीधे वॉलेट टू वॉलेट काम कर देगा ई रुपीस में। लेकिन यूपीआई में क्या है, लेन देन के लिए हमेशा बैंक खाते का उपयोग होगा। अगर हम मान लीजिए किसी को पैसा भेज रहे हैं तो उसका खाता लिंक रहेगा, उसका खाता में तभी जाके पैसा जा पाएगा, नहीं रहेगा तो यूपीआई में नहीं हो पाएगा। यहाँ डायरेक्ट उसके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो जो फोटो भेजोगे ना वो सेंड हो जाएगा, 100 रुपया का, 1000 रुपया का, 5000 का, जो भेजोगे, ये चीजें होगा। और देखिए या उसके बाद यह भौतिक नगद की तरह काम करेगा छोटे लेन देन में। ई रुपीस और बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है, जिससे सामाजिक रूप से अधिक गोपनीयता मिलती है यहाँ पर। और ई रुपीस में क्या हो, ई रुपीस में हो गया, अब यूपीआई में प्रत्येक लेन देन बैंक खाता से जुड़ा होगा, जिसका कि पूरा रिकॉर्ड होता है। और देखिए उसके बाद देखिए ई रुपीस में वॉलेट टू वॉलेट निपटान तुरंत होगा, और अंतिम जैसे नगद का आदान प्रदान हो जाएगा तुरंत। और ये यूपीआई में तत्काल, लेकिन बैंक निर्भर करेगा, निपटान तेज है, लेकिन यह बैंक सर्वर और आईएमपीएस नेफ्ट सिस्टम पर निर्भर करता है, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। और देखिए
उसके बाद ई रुपीस को विशेष उद्देश्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। सरकारी सब्सिडी जो केवल भोजन या शिक्षा पर खर्च किया जा सके, ऐसा किया जा सकता है। यूपीआई में क्या है, यूपीआई केवल पैसे ट्रांसफर के लिए, इसे विशिष्ट खर्चों के लिए प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। जैसे वहां पर ई रुपीस में इसको शिक्षा के लिए खर्च करना है तो इस शिक्षा के लिए स्पेशल होगा, ये सब चीजें भी होगा। लेकिन यूपीआई में ऐसा है, किसी को पैसा भेजना है डायरेक्ट भेज दो भाई, चाहे कुछ के लिए, रेंट के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, होटल के लिए, कुछ भी हो भाई, है ना। तो ये डिफरेंस होगा। और उसके बाद क्रेडिट जोखिम नहीं है ई रुपीस में, और चूंकि यह सीधे आरबीआई की देनदारी होगा इसलिए इसमें बैंकों से जुड़ा कोई क्रेडिट जोखिम नहीं रहेगा। और यूपीआई में क्या क्रेडिट जोखिम है, बैंक खाता होने के कारण यह बैंक के क्रेडिट जोखिम से जुड़ा होता है, समझ रहे हो। तो देखिए, जबकि यूपीआई ने पूरे भारत में ऑनलाइन लेन देन क्रांति ला दी, ई रुपीस का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को अगले स्तर तक ले जाना, और यह जो है नगद की सरलता और गोपनीयता को डिजिटल भुगतान की जो है दक्षता के साथ जोड़ता है, समझ रहे हो। और खास करके उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिसके पास खराब इंटरनेट है, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां नेटवर्क नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो खासकर उन लोगों को पहुंचने के लिए जिसके पास इंटरनेट या बैंक खाते के सीमित लोगों तक है, समझ रहे हो। तो क्या ये क्लियर हो गया ना आज का वीडियो में। तो आप लोगों को ई रुपीस बहुत मजा आएगा, किसी को पैसा भेजने का रहेगा, ऐसे ऐसे करेंगे, अरे 100 रुपया भेजना है, 100 रुपया पर क्लिक करेंगे फोटो पर, उसी वॉलेट में रहेगा, डायरेक्ट उसका लफ्ज चला जाएगा, स्कैन करेंगे डायरेक्ट चला जाएगा, समझ पा रहे हो। क्यूआर कोड पर भी सेंड होगा, क्यूआर कोड भी उसका रहेगा, और यूपीआई में भी पेमेंट कर पाएंगे। किसी का यूपीआई का क्यूआर है तो वहां भी वो सेंड हो पाएगा, वहां भी काम करेगा। मान लीजिए कोई ई रुपीस का नहीं चला रहा है, वॉलेट नहीं रखा है, तो उसका क्यूआर पर भी उसका मतलब दोनों काम करेगा, यूपीआई में भी काम करेगा, उसको स्कैन करके पैसा भेज पाएंगे, और ई रुपीस का भी ऐप रहेगा, वहां पर भी सेंड कर पाएंगे। मतलब मजा आ जाएगा। अभी क्या होता है, किसी को अगर 1000 रुपया भेजना है तो 3 गो जीरो दाबते हैं, 1000 रुपया ट्रांसफर करते हैं। अब वहां 1000 रुपया का खाली दामना नहीं पड़ेगा, खाली फोटो पर क्लिक करेंगे, 1000 पर कितना भेजना, 1000 का नोट बना रहेगा, बस उस पर क्लिक करेंगे फोटो मोबाइल में, बस डायरेक्ट सेंड, समझ पा रहे हो। ये फायदा होगा, समझ पा रहे हो। मतलब पिन तो डालना ही पड़ेगा, पिन डाल के ही सेंड हो जाएगा। इस तरह का फीचर आ रहा है, बहुत बड़ा, बहुत जल्द ही अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप यूज कर पाओगे। अब देखो बैंक का अपना ऐप होगा यहाँ पर, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, ग्राम जो भी बैंक लाएगा, HDFC ICICI बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, तो ये सब बैंक जब लाएगी तो उस ऐप में आप क्लिक करोगे, उसका ऐप डाउनलोड करना होगा और उसी से सेंड कर पाओगे, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, कैसा क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अपडेट कैसा है सरकार ला रही है आप लोग बताइएगा। यूपीआई चला रहे थे तो कैसा लगा, और ई रुपीस आ जाएगा तो अब कैसा लगेगा, आप लोग अपना अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइक करके और लिख के बताइएगा कि बढ़िया फीचर है या नहीं है, आप लोग बताइएगा। समझ पर यूपीआई अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या ई रुपीस अच्छा होगा, आप लोग अपना राय जरूर देंगे। और कुछ भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर दो भाई, और सारे लोग फेसबुक इंस्टा हर जगह इसको सेंड कर दो, ताकि लोगों को पता चले यूपीआई चला रहे थे अब ई रुपीस चलाएंगे, मजा आ जाएगा। बहुत जल्द आप लोग यूज करोगे, बहुत जल्द ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, बहुत जल्द ही, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।